या बहुत डिफरेंसेस हैं कि आईवीएफ और नेचुरल प्रेगनेंसी में? सो आईवीएफ और एक्सी क्या ये सेम चीज़ है? किस कपल में आईवीएफ करना चाहिए, किस में एक्सी करना चाहिए, किसके रिजल्ट्स बेटर होते हैं? Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any important updates related to infertility. देखिए, इसको समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि एक नेचुरल बच्चा कैसे लगता है। तो जो महिला की बॉडी है उसमें एक यूट्रस यानी जो बच्चेदानी होती है उससे लगी हुई दोनों तरफ एक एक फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं और इन फैलोपियन ट्यूब से लगी हुई एक एक ओवरीज होती हैं। इन ओवरीज में हर महीने जब ओवुलेशन होता है तो जो एग रिलीज होता है वो फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है। इसी टाइम पे अगर पुरुष के स्पर्म भी फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं तो इसी फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है यानी कि जो निषेचन की प्रक्रिया है वो होती है। अब इसी ट्यूब के अंदर एग्स और स्पर्म मिलके एक एम्ब्रियो बनाते हैं। ये एम्ब्रियो 3 to 5 डेज तक यही डेवलप होता है और 3 to 5 डेज बाद में नीचे आके ये यूट्रस से इम्प्लांट हो जाता है या चिपक जाता है। आईवीएफ में जो काम फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो रहा है बॉडी में उसको हम शरीर के बाहर करते हैं। Common indication for IVF treatment: male factor, female factor, and embryological factor. Male factors: poor semen parameters, low count or low motility, azoospermia where we need donor sperm, and coital issues like erectile dysfunction or ejaculatory disorders. Female factors: ovulatory dysfunction, endometriosis, diminished ovarian reserve or advanced maternal age, cervical factors or tubal factors like hydrosalpinx or blocked tubes. Other indications: embryological causes like recurrent implantation failure, recurrent pregnancy loss, and pre-implantation genetic testing requirement where a couple have history of cystic fibrosis or thalassemia like genetic disorders. So if any infertile couple having these kind of indication, please go for IVF and get pregnancy. आज हम बात करेंगे आईवीएफ साइकिल के स्टेप्स के बारे में। पहला स्टेप होता है प्री मेडिकेशन, यानी कुछ ऐसे मेडिसिन जिसको हम यूज करते हैं ताकि हम आईवीएफ साइकिल के रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर पाए। उसके बाद आता है ओवेरियन स्टिमुलेशन, जो कि एक 10 से 15 दिन तक चलने वाला प्रोसेस है इंजेक्शंस का, जो हम महिला को देते हैं ताकि उनके फॉलिकल्स को हम ग्रो कर पाए। अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग, जिसमें हम अल्ट्रासाउंड से फॉलिकल्स की ग्रोथ को हम स्टडी करते हैं। इसके बाद आता है एग रिट्रीवल या अंडे निकालने की प्रक्रिया शरीर से, और उसी दिन जो है हम हस्बैंड का स्पर्म्स भी लेते हैं और इन अंडों के साथ हस्बैंड के स्पर्म्स को फर्टिलाइज करते हैं। फर्टिलाइज करने के बाद हम एम्ब्रियो को ग्रो करते हैं इनक्यूबेटर्स में रख के। इसके बाद आता है एम्ब्रियोस को औरत के शरीर में वापस छोड़ने की प्रक्रिया, यानी कि एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर के 15 दिन बाद हम एक ब्लड टेस्ट करते हैं जिसका नाम है सीरम बीटा एचसीजी। इस सीरम बीटा एचसीजी के टेस्ट के आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि आईवीएफ सक्सेसफुल रहा या नहीं। सो आईवीएफ और एक्सी क्या ये सेम चीज़ है? किस कपल में आईवीएफ करना चाहिए, किस में एक्सी करना चाहिए, किसके रिजल्ट्स बेटर होते हैं? तो ये एक टॉपिक होता है जो पेशेंट बहुत कंफ्यूज होता है कि मैम हमें आईवीएफ कराना चाहिए कि हमें एक्सी कराना चाहिए। सो आईवीएफ में क्या करते हैं, ये हमारी डिश है, इसमें हम एक एग लेते हैं और इसके आसपास हम 1 लाख शुक्राणु को हम इनक्यूबेट कर देते हैं। जिस शुक्राणु की गति सबसे ज़्यादा होगी वो जाके एग को फर्टिलाइज कर देगा, तो इसको हम कहते हैं आईवीएफ। एक्सी में क्या करते हैं, हम पेशेंट का एग लेते हैं, हम सबसे हेल्दी शुक्राणु को उठाते हैं एक डिश में, एक पिपेट में, एक इंजेक्टिंग पिपेट होती है हमारी, और हम उसको इसके अंदर ऐसे इंजेक्ट कर देते हैं। तो एक्सी में हम सबसे अच्छे, सबसे नॉर्मल शुक्राणु को लेके हम एग को फर्टिलाइज कर रहे हैं। तो एक्सी इज़ बेटर देन आईवीएफ बिकॉज एक्सी में जो फर्टिलाइजेशन के रेट्स हैं वो आईवीएफ के कंपैरिजन में अच्छे होते हैं। एक्सी में जो एम्ब्रियो क्वालिटी है वो बेटर बनती है। सो अगर मेल फैक्टर है तो डेफिनेटली एक्सी इज़ मच बेटर एज कम्पेयर टू आईवीएफ, एंड दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन आईवीएफ एंड एक्सी। For more information, visit our website www.indraivf.com or call 1-800-309-4410.
Keep following us and leave your fertility related questions in the comments below and get answers from Indira IVF doctors.